हेलो एवरीवन, मैं कायज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो एक आज ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये मेरी स्टूडेंट ने किया था ये वाला मेकअप। तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आ रहा है तो आगे तक वीडियो में बने रहिए। और कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इस वीडियो में, इस मेकअप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है रिकॉर्ड का मिस्ट लिया है और उसको अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि जो हमारी मॉडल थी इनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। उसके बाद हमने लगाया मॉइस्चराइज़र बायोटिक का। तो बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर लगाया हमने प्राइमर भी जो हमने लगाया था रिकॉर्ड का लगाया था। और जो प्राइमर हमने लगाया है वो क्रीम बेस प्राइमर लगाया है, क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस प्राइमर बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन दे देता है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, जिसमें हमने ब्राउन और ऑरेंज जो दो शेड होते हैं उसको मिक्स एंड मैच करके हमने जो इनकी प्रॉब्लम थी उसको कवर अप किया है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज लगाते हो फिर न्यूट्रलाइज करते हो फिर उसके बाद फाउंडेशन लेयर पे लेयर, तो ये हमने क्या किया, ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करके एक शेड बना के इनके डार्क सर्कल को हाइड किया था। उसके बाद हमने लिया है फाउंडेशन जो लिया है, यहाँ पे हमने दो फाउंडेशन लिए हैं, फॉरएवर 52 और दूसरा चारमेसी मिलानो। उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके इनका शेड बनाया है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप फाउंडेशन का शेड बनाते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है आपके स्किन टोन का होना चाहिए, या आपकी स्किन टोन से एक टोन फेयर होना चाहिए। बिल्कुल स्किन टोन का भी लेते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद डार्क होने के चांस रहते हैं। तो आप टोन टू टोन से एक टोन फेयर लो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टाट का कंसीलर यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो शेड था फेयर शेड लिया था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, जो जो हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ उसको अच्छे से लगा दिया था। तो कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं जो कि हमारे हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं थोड़ा उभर के दिखें, अच्छे से दिखें हमारे फीचर्स। इसके बाद हमने लगाया था ये लिपस्टिक पैलेस में से पिंक शेड लिया था। लिपस्टिक जो पैलेट थी हमारी स्विस ब्यूटी की थी, उसी में से ही हमने पिंक शेड लिया और इनके चिक्स पे लगा दिया था। क्रीमी ब्लशर भी बोल सकते हैं आप टिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिपस्टिक लिया और अच्छे से लगा दिया। अगर आपके पास लिक्विड ब्लशर नहीं है तो आप इस तरीके की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने लूज़ पाउडर लिया है। लूज़ पाउडर जो लिया है लॉरा मर्सियर लूज़ पाउडर लिया है। वो बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा येलो टोन भी नहीं होता। बहुत अच्छा कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट लूज़ पाउडर है आज के टाइम पे। यहाँ पे इसके बाद मेकअप करने के लिए हमने जो कंसीलर लिया है वो टाट का ही कंसीलर लिया था और उसको पाउडर से अच्छे से सेट कर दिया। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि हमारे जो आई शेडो होते हैं वो ऑलरेडी पाउडरी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉश का पैलेट लिया था और उसमें से ब्राउन शेड उठाया और इनकी क्रीज जो होती है उसको अप्लाई कर दिया। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप आई मेकअप करते हैं। और सेंटर में इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो ऑरेंज शेड था वो दिया सेंटर में, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग वैसे तो आजकल मेकअप हर तरीके के चल रहे हैं, ड्रेस के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं और कंट्रास्ट में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही शेड उठाया था, ऑरेंज शेड, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ऊपर हमने ब्राउन शेड लिया था, बिल्कुल एकदम लाइट ब्राउन शेड लिया था। फिर इसके ऊपर हमने शिमर लगाया था इसी शेड का ही, यानी ऑरेंज मैट अगर शेड लिया है तो शिमर शेड भी हमने ऑरेंज ही लिया था। तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। उसके ऊपर हमने गोल्डन शेड दिया था, क्योंकि जो ड्रेस में जो गोल्डन वर्क था उसके अकॉर्डिंग गोल्डन शेड भी लिया। तो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था। और फिर ब्रो बोन पे हमने हाइलाइटर यूज़ किया। उसके बाद आईज़ पर हमने क्या किया, लाइनर यूज़ नहीं किया था बिल्कुल भी। यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक शेड और ब्राउन शेड को मिक्स करके लाइनर का शेप दिया था। पाउडर से ही उसको ब्लेंड कर दिया था बहुत अच्छे से। आपकी इसमें क्या होता है कि लाइनर लगाते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है, उसको ब्लेंड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आई शेडो ही लेकर हमने उसको ब्लेंड कर दिया था। आप इस तरीके की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फिर अंडर आइज़ में वही सेम प्रोसेस किया था, जो आप ऊपर हमने कलर लिए थे वही हमने अंडर आइज़ लिए थे। ऊपर पहले ब्राउन, जो अंडर आइज़ के लिए सबसे पहले ब्राउन लिया, फिर ऑरेंज शेड लिया था, फिर उसके बाद हमने ब्लैक शेड से उसको डिफ़ाइन कर दिया था और इनर कॉर्नर पर लाइटर सा शिमर शेड यूज़ किया था। इसके बाद मस्कारा लगाया मेबलिन का। फिर ये जो काजल है बहुत अच्छा काजल है गाइज़, मैं इसको हमेशा मैं इसको रेफ़र करूँगी, क्योंकि ये काजल जो है वो स्विस ब्यूटी का काजल है। बहुत अच्छा, नियॉन शेड बोलते हैं उस तरीके का काजल है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आईब्रो डिफ़ाइन कर रहे हैं। आईब्रो के लिए यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का ये जो मेरे पास जेल
लाइनर है उसी से ही मैंने इसको किया है, लेकिन वो ब्राउन शेड में ले रखा है मैंने। आप ब्लैक यूज़ ना करें आईब्रो में बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक नहीं लिया है, ब्राउन शेड का मेरे पास जेल लाइनर है, तो उसी से ही मैं आईब्रो डिफ़ाइन करती हूँ। आईब्रो पोमैड भी बोलते हैं, आप चाहो तो आई शेडो पैलेट से भी आप आईब्रो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर ब्लशर लगाया, ब्लशर का वीडियो थोड़ा स्किप हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हाइलाइटर यूज़ किया है, ऑफरा का हाइलाइटर यूज़ किया है। मैंने अपनी ब्राइड पे ग्लास स्किन मेकअप करने का सोचा था, तो ग्लास स्किन मेकअप करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा अच्छे वाला होना चाहिए, और इस स्किन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आपका ग्लास स्किन मेकअप नहीं हो सकता। तो ये जो मेरी मॉडल थी, इनकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस थी। तो यहाँ पे जो हमने हाइलाइटर यूज़ किया था वो ऑफरा का किया था। उसके बाद फिर हमने होजो लगाया था। एंड तो जब भी आप फोरहेड और नोज़ पे लगाते तो डायरेक्ट एक लाइन नहीं बनाते, फोरहेड के सेंटर में लगाया, और बिल्कुल एकदम बिल्कुल नोज़ पे नहीं लगाते, पूरी नोज़ पे नहीं लगाते कभी भी हाइलाइटर, एकदम सेंटर में लगाना है आपको नोज़ के, और नोज़ की टिप पे लगाना है बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि हाइलाइटर है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में। अगर हाइलाइटर को ठीक से नहीं लगाते हैं तो हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा ही ओवर शाइनी शाइनी सा भी लग सकता है। तो आप हाइलाइटर बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ लगना है वहीं वहीं, ये नहीं कि पूरे फेस पे ही हाइलाइटर लगा दो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिपस्टिक लिया है, लिपस्टिक जो लिया था यहाँ पे लव अर्थ की लिपस्टिक है। मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो इसका जो शेड था वो ब्राउन शेड था, इसमें 10 पीस आते हैं, मैंने वही पैलेट लिया था। तो इनको अब हम ज्वेलरी पहना रहे हैं अपनी मॉडल को। तो हमारी ज्वेलरी और ये जो हमने लहंगा लिया है, ये हमने कहते हैं ना कि जब भी अगर आपको शूट करना है तो आपको खर्चा करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल जो हमारी थी उनके लिए रेंट पे ये लहंगा और ज्वेलरी अरेंज किया था शूट के लिए। तो आजकल तो यही ट्रेंड में चल रहा है, मॉडल को लो, फिर ज्वेलरी लो, फिर लहंगा लो, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस पे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। जैसे अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी, आप मेकअप चाहे कितना भी अच्छा कर लो तो भी वो मेकअप इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नॉर्मल लोगों पे करते हैं। और जब आप किसी मॉडल पे शूट करते हैं, बिल्कुल विद ज्वेलरी करते हैं, लहंगा करते हैं, तो उसका अलग ही लुक आता है। तो आप देख सकते हैं मेरी मॉडल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और यही मेकअप मैं किसी नॉर्मल उस पे करती जो स्किन का केयर नहीं करते, बिल्कुल भी फेशियल नहीं करते, क्योंकि मॉडल्स जो होती हैं वो अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छे से केयर करती है, तो उनका स्किन फ्लॉलेस होता है, तो मेकअप भी फ्लॉलेस निकल के आता है। और अगर आप नॉर्मल जैसे कभी किसी ने फेशियल ही नहीं करा हो, ऐसे लोगों पे मेकअप करेंगे तो मेकअप रखा हुआ सा लगता है, केकी लगता है, पैची लगता है। तो आप जब भी मेकअप, अगर आपको बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, यानी बहुत अच्छा आपको अगर अपना वर्क दिखाना है, तो आपको इस तरीके के शूट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इन्वेस्ट किया शूट में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मॉडल्स लाओ और शूट करो। तो ओके, बाय बाय। तो